जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शिक्षा श्रेणी पर। आज हम 12वीं कक्षा के हिंदी के काव्य खंड के 7वां चैप्टर पुत्र वियोग को पढ़ेंगे। पुत्र वियोग की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने की है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है इस पुत्र वियोग में। सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। अरे आज दिशाएं भी हंस रही है, अरे पूरा वातावरण खुशियों से भरा हुआ है, अरे विश्व पर पूरा उल्लास छाया हुआ है, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। अरे वो खिलौना जिनके साथ मैं दिन बिताया करती थी, उसी खिलौना की बात हो रहा है। कवि अपने पुत्र के निधन के बाद इस कविता को लिखी है। आज दिशाएं भी हंसती है विलास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। सुभद्रा कुमारी चौहान का कहना है, एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की व्यथा। कवित्री कहती है कि आज चारों ओर खुशी के वातावरण है, आज दिशाएं भी हंस रही है, हाय उल्लास विश्व पर छाया, अरे पूरे सारे संसार में खुशियां छाई है, लेकिन ये खुशियां मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि मेरा खोया हुआ पुत्र, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ, अब तक मेरे पास नहीं आया है। इस पुत्र वियोग में कवित्री का पुत्र का निधन हो गया है, उसी चीज को इस पुत्र वियोग में सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। कह रही है, शीत न लग जाए इस भाई से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई मां कहकर जिस समय पुकारा। कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए लिखी है इस कविता को। कह रही है, अरे ठंड न लग जाए इस भाई से, इस डर से जिसे कभी मैंने गोद से नहीं उतारा। अरे एक बार मां कहकर बोल देता था तो सारे काम छोड़कर दौड़कर उनके पास आ जाती थी। कवित्री कह रही, अरे मैंने शीत लगने के भय से उसे अपनी गोद से नहीं उतारा, उसने जब भी मां कह के आवाज लगाई, मैं अपना सारा काम काज छोड़कर उसके पास दौड़ कर आई ताकि उसकी जरूरतों को पूरा कर सकूं। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखें में रात बिताई। अरे जिसे थपकी देकर सुलाया और जिसके लिए लोरियां गाई थी, अरे जिसके चेहरे पर उदासी देख, उस उदासी को महसूस करके, अरे जिसका मैंने रात भर जग करके ख्याल रखा, अरे वही खिलौना आज मेरा खो गया है, हमसे दूर हो गया है। अरे थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखों में रात बिताई। कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मैंने जिसके हर एक सुख का ध्यान रखा, अरे जिसे थपकी देकर सुलाया और जिसके लिए लोरियां गाई, उसके चेहरे पर छाई उदासी को महसूस कर जिसका रात भर जाकर ख्याल रखा, आज वही पुत्र वही खिलौना हमसे दूर हो गया है। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। अरे जिसके लिए मैंने अपनापन को भी भुला दिया, अरे पत्थर को भी मैंने देव बना लिया, कहीं नारियल कहीं दूध कहीं बतासे चढ़ाकर शीश नवाया। कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मैंने जिसके लिए अपने सारे सुखों को भुला दिया, पत्थर को भी देवता बनाकर जिसे नारियल दूध और बतासे चढ़ाएं, अरे जिसके लिए मैंने देवालयों में शीश नवाया, वो आज मेरे पास नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र के बारे में लिख रही है। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। कवित्री कह रही है, अरे मेरे द्वारा की गई पूजा अर्चना दुआएं कोई भी काम नहीं आया। अरे जिसको मैंने नारियल बतासे चढ़ाकर पूजा की थी, अरे जिससे अपने पुत्र की लंबी उम्र की दुआ मांगी थी, कोई काम नहीं आया। अरे कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सका, अरे मेरा हृदय का टुकड़ा हमसे दूर ही हो गया, अरे मुझसे छीन ही गया। मैं असहाय विवश बैठी ही हूं
और मेरा नन्हा बच्चा मेरे आंखों के सामने ही भगवान को प्यारा हो गया। अरे मैं असहाय विवश बैठी ही हूं। अरे उठ गया छौना मेरा, अरे मेरा जो सहारा था वही हमसे दूर हो गया। तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये मुझको पल भर शांति नहीं है। कवित्री कह रही है कि अरे मेरे प्राण तड़प रहे हैं और मुझे एक पल की भी अब शांति नहीं है। अरे मेरे प्राण तड़प रहे हैं, अब मुझको एक पल का भी शांति नहीं है। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। अरे मैंने जो अनमोल धन खो दिया है उसे मैं अब वापस नहीं पा सकूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, प्रांत नहीं है। यह मैं जानती हूं कि वो खोया हुआ धन, वो अनमोल धन जो मैंने खो दिया हूं उसे अब मैं वापस नहीं पा सकूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। एक मां कह रही है, कवित्री कह रही है अपने पुत्र को याद करते हुए, अरे मैं जानती हूं कि अपने पुत्र को प्राप्त नहीं कर सकती, फिर भी मेरा हृदय मेरा मन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मेरा जीवन अब कठिन और नीरस सा हो गया है। वह कह रही है, अरे मैं जानता हूं कि अब वह लौट के नहीं आएगा, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता मन मेरा। अरे उसके बाद भी मेरा हृदय मेरा मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा जटिल नीरस सा लगता है सुना सुना जीवन मेरा। मेरा जीवन अब कठिन हो गया है, मेरा जीवन अब कठिन और नीरस सा हो गया है, सुना सुना लगने लगा है। यह लगता एक बार यदि पल भर उसको पा जाती, जी से लगाकर प्यार से सर सहला सहला कर समझाती। कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि यदि मैं अपने पुत्र को एक पल के लिए भी पा लेती, अरे तनिको समय के लिए अगर मैं उसे पा लेती तो उसे जी भर के प्यार करती और उसे समझाती कि वो अपनी मां को यूं छोड़कर न जाए। सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है, अरे यह लगता है एक बार यदि पल भर उसको पा जाती, अरे तनिको देर खातिर अगर उसको हम पा जाती, जी से लगाकर प्यार से सर, अरे उसे जी भर कर प्यार करती और उसे समझाती, सहला सहला कर समझाती और उसे समझाती। क्या समझाती? देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने पुत्र को याद करते हुए अपने पुत्र के बारे में पुत्र वियोग को रच डाली है। मेरे भैया मेरे बेटे, माँ को अब यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। आहा हे माते, माँ कह रही है, अरे मेरे भैया मेरे बेटा मेरा सोना, माँ को अब यूं छोड़ न जाना, अरे माँ को अब कभी छोड़ के मत जाना तुम। अरे बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। अरे बहुत ही कठिन है अपने बेटे को खोकर अपने मन को सांत्वना देना। हे बेटा, बहुत बड़ा ही कठिन होता है अपने बेटे को खोकर अपने मन को सांत्वना देना। मेरे प्यारे भैया मेरे बेटा, मां को अब यूं छोड़ कर न जाना। सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुला दे, किंतु रात दिन की साथिन मां कैसे अपना मन समझावे। कह रही है, अरे हो सकता है तेरा भाई भुला दे, तेरी बहन भुला दे, अरे ये भी हो सकता है कि तेरा पिता भी तुम्हें भुला दे, लेकिन ये बताओ रात दिन की साथिन मां, अरे ये रात दिन की साथिन मां कैसे तुम्हें भुला पाएगी। भाई बहन तुम्हें भूल सकते हैं, तुम्हारे पिता भूल सकते हैं, लेकिन एक मां जो दिन रात की साथिन है, जो दिन रात अपने बच्चे के साथ रही हो, वो कैसे अपने मन को समझा सकती है। कवित्री कहना चाहती है कि मां का हृदय बच्चे को कभी भी नहीं भुला सकता। एक मां के दर्द को सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है।